जी रवि आजाद जी, फिर आपने जी। रवि आजाद आजाद नाम किस लिए लगाने लगे? फिर अपने नाम के पीछे एक सरनेम बन चुका आपका अब ये फिलहाल। जी देखिए, ये हमारे गांव में एक साधु संत जो है एक थे, और हम लगभग शुरुआत से आप ये मान लीजिए कि 10वीं क्लास के बाद हम सामाजिक कार्यों में जुड़े। तक की पढ़ाई अपने गांव में की है, बहल में बीआरसीएम पब्लिक स्कूल में, और उसके बाद जो है 10वीं तक हमने पढ़ाई की सिवानी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और उसके बाद हमने, क्योंकि उस समय हम गेम भी करते थे, जूडो, और हिसार ही प्रैक्टिस करते थे और हिसार ही रहते थे, तो वहाँ पे पहले जैसे ही 10वीं की तो हमने 11वीं में मेडिकल ली थी, और ये सोच थी कि भाई डॉक्टर बनेंगे। और उसी दौरान फिर हमारा गेम के साथ भी जुड़ा हुआ, और उसी दौरान फिर पॉलिटेक्निक में हमने हिसार एडमिशन लिया, और वहाँ हमने 3 साल तक पॉलिटेक्निक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और वहीं पे हमने गेम किया। और वहीं पे हम सामाजिक कार्यों में भी अलग अलग संस्थाओं, शाम को 5 बजे आना, किसी से फोन पे भी बात नहीं कर पाते थे, अलग अलग किसी प्रोग्राम में भी नहीं जा पाते थे, तो हमने घर वालों को भी मनाया और हमने वो छोड़ दी बीटेक की, भाई नौकरी तो हमें करनी नहीं है और हम जो है ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहला जो हमारा लक्ष्य था कि हम डॉक्टर बनेंगे वो भी हमारा छूट गया। फिर जो है ये था कि भाई गेम हमारा ठीक चल रहा था और आर्मी में देश की सेवा करेंगे, वो भी मतलब तकदीर में चीज़ें नहीं लिखी थी। तो फिर हम अपना सेवा के कामों में ही लगे रहे, और वो बीटेक भी हमने छोड़ दी। फिर हमने अपने गांव का कॉलेज है जीडीसी मेमोरियल कॉलेज, तो वहीं से फिर हमने ग्रेजुएशन करी। और वहाँ पे हम पढ़ाई कम करते थे, जो कॉलेज की गुंडागर्दी होती थी, कॉलेज जो महंगी फीस लेके सुविधाएं नहीं देते थे और बार बार फीस बढ़ाते थे और नॉर्म्स को पूरा नहीं करते थे, अन्याय शोषण। देखिए उस समय जो प्रिंसिपल हमारे थे डॉक्टर वंदना त्यागी, वो उत्तर प्रदेश से थी, और मैनेजमेंट में कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे से बड़े कटते थे, और बल्कि उस कॉलेज में एडमिशन भी हमें जो है वो कोर्ट के थ्रू एडमिशन लेना पड़ा था। हमारे बारे में जानते थे कि ये जो है सब चीज़ें जानते हैं, सब चीज़ें समझते हैं, और जहाँ भी हम यहाँ पे बच्चों का शोषण करते हैं तो ये फिर आवाज़ उठाएंगे। तो वो एडमिशन भी हमारा कोर्ट के थ्रू हुआ था, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और हम पूरे 3 साल के कॉलेज में उन टेमा में माले, हाँ 3 साल के, हार तो कभी मानी नहीं, जहां भी अन्याय होगा वहां जब से हमने होश संभाला तब से हम लड़े हैं। और बड़ी बात ये रही है कि हमेशा जीत मिली है, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। 3 साल के बाद मैं 3 साल में लगभग कॉलेज में हम 30 से, और देखिए जब भी आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो घर से विरोध भी होता है, रिश्तेदार भी विरोध करते हैं, परिवार के लोग भी विरोध करते हैं कि ये क्या काम पकड़ लिया, क्या काम कर रहे हो, अच्छी खासी हाइट है, घर का ठीक ब्यूत है, सारा काम है, आप अपना काम धंधे उनको ना करके जो है, चलो आदमी नौकरी भी ना करे तो फिर और काम धंधे तो करता है। तो हमने काम धंधे भी करके देखे, कुछ टाइम पे सारी चीज़ें करके देखी, अनुभव सब प्रकार का है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, ये मतलब आखिर दम तक आप नो लड़ते रहोगे नू तो ना रवि भाई साहब, आप किडन कड़ राजनीति की जो खिचड़ी पकाना लाग रहे हो आप गाना टेमा में। देखिए ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता। हमने कभी भी जन्म लेने के बाद हम किसी पार्टी की रैली में नहीं गए, हम किसी भी पार्टी के आज तक मंच पे नहीं गए, हमने किसी पार्टी का झंडा अपने हाथ में कभी नहीं उठाया, और किसी भी नेता से, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे हमने कभी भी निजी रिश्ते स्थापित नहीं किए। और आज भी हम यही बात कह रहे हैं कि राजनीति में जाना होता तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, इतना त्याग करने की जरूरत नहीं थी। राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है, बदलाव के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं हमारा। मैं तो आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, हमने कभी भी आज तक 8 साल के दौरान हमने किसी की 1 रुपए की रसीद भी नहीं काटी।
और ना हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये काम करते हैं। हम अपनी गाड़ी है और जो हमारी गाड़ी का तेल का खर्चा है, जो भी है वो सारा हम अपने घर से मैनेज करते हैं। आंदोलन का किसान मैनेज करेगा। हम कहीं भी जाते हैं, हर रोज जाते हैं, महीने में 12-13 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो वो खर्चा हमारा खुद का होता है और हम कभी पैसे नहीं लेते। क्या हो गया, कोई किसी प्रकार से किसी ने गाड़ी में तेल डलवा दिया, वो उसकी भावना है, हम किसी से मांगते भी नहीं है। और हमारे पास ना कोई संपत्ति है, ना हमारे पास कोई बैंक खाते में एक भी रुपया जमा पूंजी है। और जो हमारे साथ साथी चलते हैं, जो साथ साथी रहते हैं, वो भी अपनी तरफ से अपनी व्यवस्था, अपने खर्चे पानी की व्यवस्था वो करते हैं। रुकना, हम कभी होटलों में रुकते नहीं हैं। तो हम अब जहाँ भी जाएंगे, हम अपने गाँव में किसानों के घर पे रुकते हैं, उन्हीं के घर पे खाना खाते हैं। होटलों में हमारा रुकना नहीं है, नशा पता हम कोई करते नहीं है और कोई अय्यासी का हमें किसी प्रकार का शौक नहीं है। तो इस साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HR स्टूडियो 16। फिलहाल भाई हमारे से ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन किसी परीक्षा के मोहतूज हैं। गुनी माले मैंने परीक्षा कराने की जरूरत ही ना है। लगातार पिछले कई साल तक जो अपने किसाना की सेवा करने लग रहे हैं। डंका हरियाणा में कोनी तो अदर स्टेटा में भी बाजने लग गया। और अदर स्टेटा में कोनी इब तो नुका विदेशा में भी जबरदस्त किसाना खातर जो लड़ाई लड़न लग रहे हैं पिछले कई साल तक। रवि आज़ाद जी, फिर भी मतलब मन तो सारी मैं बता दूंगा तो भाई साहब तक जानांगे, आज सारी बात जानांगे एक एक बिल्कुल गहराई तक, जम्मानु दिल की बात। भाई साहब राम राम। जी जी, राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी रवि आज़ाद जी, आपके बहुत से परिचय, बहुत से इंटरव्यू भरे पड़े हैं, लेकिन आज ऐसा विशेष इंटरव्यू आप ही करने वाले हैं। इसी विशेष बात मैं आप तक पूछूंगा, कति साची में साची और कति मतलब 100 की 100 बतानी है आपने। जी जी बिल्कुल। जी रवि यादव जी, सबसे पहले तो आप अपना गांव का नाम बता दो और तहसील बता दो और जिला बता दो। देखिए, गांव है हमारा भिवानी जिले में लोहारू तहसील में बहल, और बहल एक सब तहसील भी है, ब्लॉक भी है। जी जी रवि आज़ाद जी, और भी तमाम बातें जानेंगे। मतलब आपकी एज कितनी है? बिल्कुल युवा हो, इतनी लंबी खासी आपकी हाइट है, थोड़ा बहुत। देखिए, एज है, मेरा जो जन्म है वो 9 अगस्त 1991 का है, तो लगभग 32 साल उम्र है। जी 32 साल के आप हो अभी फिलहाल। जी रवि आज़ाद जी, फिर आपने जी रवि आज़ाद, आज़ाद नाम किस लिए लगाने लगे? फिर अपने नाम के पीछे एक सरनेम बन चुका आपका अभी ये फिलहाल। जी देखिए, ये हमारे गांव में एक साधु संत जो है एक थे, और हम लगभग शुरुआत से आप ये मान लीजिए कि 10वीं क्लास के बाद हम सामाजिक कार्यों में जुड़े। और उस समय हम महाराज जी के भी संपर्क में आए, तो उन्होंने हमें एक सलाह दी, वो बड़े विद्वान हैं, कि समाज में जाति पाति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जागरूक लोगों को, और हमें सब धर्मों को, सब जातियों को, सबको साथ लेकर के बदलाव के लिए काम करना चाहिए। और तब जो है सरनेम रवि आज़ाद, काफ़ी साल हो गए अब तो, ये बात लगभग आप ये लगा लीजिए कि 2007 या 8 की ये बातें हैं। तो उस समय ये नाम रवि आज़ाद रखा गया, और उसके बाद लगातार हमारे साथी संगी हमें रवि आज़ाद के नाम से बोलते रहे, और आज तो फिर सब रवि आज़ाद के नाम से ही जानते हैं। जी जी रवि आज़ाद जी, और भी तमाम बातें, पढ़ाई कहाँ से की हुई है और कब से आपने ये सोचा कि हम आंदोलन में जाएं? कब से आपने मतलब ज्वाइनिंग की थी भारतीय किसान यूनियन की, और उससे पहले आप क्या करते थे? देखिए, हमने लगभग 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की है, बहल में BRCM पब्लिक स्कूल में, और उसके बाद जो है 10वीं तक हमने पढ़ाई की सिवानी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और उसके बाद हमने, क्योंकि उस समय हम गेम भी करते थे, जूडो, और हिसार ही प्रैक्टिस करते थे और हिसार ही रहते थे,
तो वहाँ पे पहले जैसे ही 10वीं की तो हमने 11वीं में मेडिकल ली थी और ये सोच थी कि भाई डॉक्टर बनेंगे। और उसी दौरान फिर हमारा गेम के साथ भी जुड़ा हुआ और उसी दौरान फिर पॉलिटेक्निक में हमने हिसार एडमिशन लिया और वहाँ हमने 3 साल तक पॉलिटेक्निक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और वहीं पे हमने गेम किया। और वहीं पे हम सामाजिक कार्यों में भी अलग अलग संस्थाओं और संगठनों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ जो जागरूकता से काम करते थे उनके संपर्क में रहे। वहाँ सब चीज़ें हमने देखी, सीखी। और फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद क्योंकि गेम में हमने जो है नेशनल तक हमने खेला जूनियर में, और उस समय लास्ट जो है हमारा सिल्वर मेडल था। उसके बाद जयपुर में मेरे चाचा वहाँ आर्मी में पोस्टेड थे, तो वहाँ मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। उससे मेरी जो ये क्लेविकल बोन है ये कई जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। तो वो इंजरी होने के कारण फिर हमें गेम भी छोड़ना पड़ा। और उस समय हम आर्मी में भी लगभग हमारी मतलब ज्वाइनिंग की तैयारी थी गेम के थ्रू। और फिर ये पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट हो गई थी। पॉलिटेक्निक के लास्ट में ही हमें ये चोट लगी थी। और उसके बाद फिर हमें गेम हमारा बहुत अच्छा खासा चल रहा था तो गेम भी छोड़ना पड़ा। और पॉलिटेक्निक हमारी कंप्लीट हो गई थी। सामाजिक कार्यों में और इस तरह के संपर्क में हम शुरू से रहते थे। तो बाद में फिर हमने अपने जो है एक सामाजिक सेवा के काम इस प्रकार से हमने शुरू किए। और फिर बीटेक में भी हमने एडमिशन लिया था पॉलिटेक्निक के बाद। लेकिन वो बीटेक हमें जची नहीं कि भाई चलो पॉलिटेक्निक तो कर ली हमने, लेकिन अब बीटेक में बीआरसीएम में ही हमने एडमिशन लिया था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। लेकिन 2-3 महीने हमने जो है बीटेक की, सुबह 9 बजे जाना, शाम को 5 बजे आना, किसी से फ़ोन पे भी बात नहीं कर पाते थे, अलग अलग किसी प्रोग्राम में भी नहीं जा पाते थे। तो हमने घर वालों को भी मनाया और हमने वो छोड़ दी बीटेक की, भाई नौकरी तो हमें करनी नहीं है और हम जो है ये काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहला जो हमारा लक्ष्य था कि हम डॉक्टर बनेंगे वो भी हमारा छूट गया। फिर जो है ये था कि भाई गेम हमारा ठीक चल रहा था और आर्मी में देश की सेवा करेंगे, वो भी मतलब तकदीर में चीज़ें नहीं लिखी थी। तो फिर हम अपना सेवा के कामों में ही लगे रहे और वो बीटेक भी हमने छोड़ दी। फिर हमने अपने गांव का कॉलेज है जीडीसी मेमोरियल कॉलेज, तो वहीं से फिर हमने ग्रेजुएशन करी। और वहाँ पे हम पढ़ाई कम करते थे, जो कॉलेज की गुंडागर्दी होती थी, कॉलेज जो महंगी फीस लेके सुविधाएं नहीं देते थे और बार बार फीस बढ़ाते थे और नॉर्म्स को पूरा नहीं करते थे, अन्याय शोषण करते थे। तो उस पे हमने 3 साल तक वहाँ खूब धरने किए, प्रदर्शन किए। वहाँ पे बहुत बार कॉलेज के प्रशासन को झुकाया और जिन जिन मांगों के लिए हम लड़े वो मांगे हमारी पूरी हुई। वहीं पे हम अपना कल्चरल एक्टिविटीज, जितनी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनसे भी हम लगभग दूसरी तीसरी क्लास से जुड़े हुए थे। और वहीं पे हम यूथ फेस्टिवल में भी जाया करते थे, अलग अलग जो है स्पीच है, उसके बाद में कोई डिबेट खास करके, तो वो भी हम लगातार कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी लेवल पे और उससे ऊपर भी लगातार हम जो है इन एक्टिविटीज़ में खुद भी भाग लेते थे। हमारे साथ के जो और दूसरे भाई बहन थे उनकी भी तैयारियां करवाते थे। और हरियाणवी नाटक हम किया करते थे अलग अलग सोशल मुद्दों के ऊपर लोगों को जागरूक करने के लिए। तो उसकी भी हमारी पूरे कॉलेज में एक टीम रही और कुल मिला के 3 साल के कॉलेज में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे साथियों से मिले और खूब लड़ाई हमने लड़ी। वहाँ से हमने आंदोलन की एक तरह से शुरुआत की। जी रवि आजाद जी, जब आपकी एज कितनी थी, आप जब जूडो का गेम करते थे, हिसार आए और उसके बाद जो आपने गांव में चले गए, कॉलेज के अंदर जीडीसी के अंदर पढ़ाई करी, उस समय आपकी एज कितनी थी जब से आपने आंदोलन की शुरुआत की थी? देखिए, उस समय करीब करीब आप ये मान लीजिए कि 2006 और 7 में हमने जो है वो 10वीं पास की थी। और 10वीं पास करने के तुरंत बाद कुछ दिन हम स्कूल में रहे, फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया था, फिर हम लगातार 3 साल हिसार रहे। फिर बीच में ये बीटेक वगैरह का जो मैंने बताया कि एडमिशन लिया, तो 1 साल हमारा वो वेस्ट हो गया।
तो करीब करीब आप फिर 3 साल हमने ग्रेजुएशन करी। तो ये आप अमूमन मान के चल सकते हैं कि करीब करीब जो है 12 के बाद हमने 13, 14, 15 इसमें फिर हमने अपनी ग्रेजुएशन की वहाँ पढ़ाई की। जी। तो आप बताने लग रहे हो जीडीसी कॉलेज तो मतलब आपने आंदोलन में शुरुआत करी और आपने देखा किस डरता है अत्याचार होने लग रहे थे, युवा बड़का का सेती भी जो उन तक फीस लेने का काम करा कर दे, मतलब गोज्या चोरने की कैसे कहाँ पे, तो आपने सोचा कि मतलब जो मारता है इनपुट लिया जाए उसका उतना आउटपुट देने दे को नहीं, इस चक्कर में आप लोग आंदोलन कराया था। देखिए उस समय जो प्रिंसिपल हमारे थे डॉक्टर वंदना त्यागी, वो उत्तर प्रदेश से थी, और मैनेजमेंट में कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे से बड़े कटते थे, और बल्कि उस कॉलेज में एडमिशन भी हमें जो है वो कोर्ट के थ्रू एडमिशन लेना पड़ा था। हमारे बारे में जानते थे कि ये जो है सब चीज़ें जानते हैं, सब चीज़ें समझते हैं, और जहाँ भी हम यहाँ पे बच्चों का शोषण करते हैं तो ये फिर आवाज़ उठाएंगे। तो वो एडमिशन भी हमारा कोर्ट के थ्रू हुआ था, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और हम पूरे 3 साल के कॉलेज में उन टेमा में माले, हाँ 3 साल के हार तो कभी मानी नहीं, जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ जब से हमने होश संभाला तब से हम लड़े हैं। और बड़ी बात ये रही है कि हमेशा जीत मिली है, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। 3 साल के बाद मैं 3 साल में लगभग कॉलेज में हम 30 से ज़्यादा बार सस्पेंड हुए। 3 सेमेस्टर के एग्ज़ाम, जब चौथा सेमेस्टर, क्योंकि फिर वो प्रिंसिपल बदल गई थी बाद में, तो उनके साथ हमारा बड़ा प्यार प्रेम रहा, उनको बाद में चीज़ें समझ में आई। लेकिन 3 सेमेस्टर के एग्ज़ाम हमने, चौथे सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम थे तो उस समय शायद मर्सी चांस था, और ये करीब करीब जो है 12 से ज़्यादा, 4, 5, 15 के करीब एग्ज़ाम होंगे, और एक मौके के सेमेस्टर के, तो ये 20 के करीब एग्ज़ाम हमने इकट्ठे दिए थे एक साथ। उस समय डॉक्टर S.K. मिश्रा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में प्रिंसिपल थे, बाद में उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था जीडीसी में। तो उनका हमारे को विशेष आशीर्वाद भी मिला, उनका बहुत मार्गदर्शन भी मिला, और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमें आगे बढ़ाने का काम किया और हमारी बातों को भी सुना। पहले तो ये होता था कि मतलब मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ही खुद जो है वो साजिशें किया करते थे, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ चलती थी कॉलेज में। वहाँ जात पात का भेदभाव भी चलता था, जब मन करता था तब फीस दुगनी और तिगनी कर दिया करते थे, अलग अलग पैसे लेते थे। कॉलेज में उस समय पढ़ने के लिए अखबार तक भी नहीं आया करता था। तो इन सारी मुद्दों के लिए हम लड़ा करते थे। बच्चे मोटरसाइकिल लेके आते थे तो स्टाफ की तो जो गाड़ियां और बाइक हैं वो शेड के नीचे खड़ी होती थी, लेकिन बच्चों की जो वो धूप में खड़ी होती थी। तो हमने कहा भाई इसमें कोई अलग तेल डलता है क्या, ये तो करना पड़ेगा काम। तो इस तरह की लड़ाइयाँ भी वहाँ लड़नी पड़ी, और मैनेजमेंट के साथ हमारी वहाँ लंबी लड़ाई चली। जो इसके मालिक हैं हरिकिशन चौधरी हैं, तो उनके साथ भी हमारी कई बार जो है वो सीधी सीधी लड़ाई पड़ते ही हो गया था रिश्ता भी। और उसके बाद फिर जो है जैसे ही कॉलेज पूरा हुआ तो फिर हमारा ये था कि हम जो है मास्टर करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, पीएचडी करने का विचार था। लेकिन फिर हम यूनियन के साथ जुड़ाव हो गया, और यूनियन के साथ जुड़ाव होते होते और फिर पता ही नहीं चला कितनी सालें निकल गई। फिर कभी सोचने का, बात करने का समय ही नहीं मिला, और फिर पूरी तरह से किसान आंदोलन में और आंदोलनों में हम समर्पित रहे। तो होते होंगे लेकिन हमारा कभी ऐसा नहीं रहा। जी जी। तो मतलब कॉलेज लाइफ में आपका रिश्ता हो गया था। हाँ जी। और शादी मतलब फिर आपने यूनियन तक जिद आप जुड़ रहे थे या बाद में जुड़े? जब मैं जुड़ा हुआ था यूनियन से, लोकसभा के चुनाव जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके तुरंत बाद वो ऐसा समय रहा, तो उस समय हम तुरंत जो है वो यूनियन से जुड़ गए थे। और वो भी हम अपना संगठन बना के और हम अपने सोशल वर्क में लगे रहते थे। उस समय गांव में सफाई अभियान चल रहा था बैल में, और उसी समय जो है एक वो महाराज हैं उधर गोकुलपुरा में ही, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे कल यूनियन के लोग आएंगे और हम जाएंगे, और यहाँ पे यूनियन बहुत कमज़ोर है, बिजली बोर्ड में पंचायत है, आपको भी आना है। और फिर कई फ़ोन उन्होंने किए,
और फिर हम वहाँ पे गए। हमने कहा भाई हम तो पहले से हमने संगठन बना रखा, हम अपना काम कर रहे हैं, हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आना पड़ेगा, बार बार फ़ोन करते रहे। फिर हम गए और फिर वहाँ पर बैठे, 4-5 यूनियन के लोग थे, 15-20 किसान थे, और बिजली की समस्या को लेके वो मीटिंग कर रखी थी। और पहली बार लोकसभा चुनावों के बाद 2014 में हमें भारतीय किसान यूनियन का उसी मीटिंग में ब्लॉक का अध्यक्ष बना दिया। तो हमने मना भी किया, लेकिन उसके बाद एक वो राम किशन साहब हैं उधर चैड कला से, तो उन्होंने कहा भाई देखो अब हमारी मानो तो हम तो बनाएंगे। फिर जो है हमने 12 करीब करीब 6 महीने हम अपने सोशल वर्क करते रहे। और उसके साथ में क्योंकि अलग अलग हम स्कूलों में भी जाते थे, वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन के कैंप, गरीब बच्चों के लिए कापी किताब स्वेटर, इन सब ये चीज़ें हम पहले ज़्यादा करते थे। तो फिर वहाँ जिम्मेवारी दे दी। 6 महीने तक हमने सब चीज़ों को देखा। हम कुछ, वो हमें बुलाते थे जिला प्रधान जो थे, तो हम बिजी होते थे, कई बार वैसे भी टाल देते थे कि यूनियन हमें समझ में नहीं आ रही है। बाद में फिर हम 1-2 कार्यक्रमों में गए। फिर अलखपुरा में ड्रेन टूटी थी, और वो एक तरह से ये कह सकते हो कि हमारा पहला आंदोलन था। और वो ड्रेन टूटने से और कई हजार एकड़ में पानी भर गया था। ये दांग कला, दांग खुर्द, सागवान और ये सारे गांव थे। तो वो एक आंदोलन था, और उस आंदोलन में 6-7 महीने तक वहाँ के किसान, एमएलए, एमपी, डीसी सबके चक्कर काट लिए, लेकिन उनके खेतों का पानी तक खाली नहीं हुआ। यूनियन ने वहाँ पूरे हरियाणा की पंचायत की। वहीं हम पहली बार हरियाणा के अलग अलग लोगों से मिले, और वहीं पे जब यूनियन आई तो प्रशासन को झुकना पड़ा। जो काम 8 महीने में नहीं बना वो काम 10 दिन में बन गया, और वहाँ के किसानों को मुआवजा मिला। वहाँ हेल्थ के कैंप लगे, पशुओं के कैंप लगे, जो ट्यूबवेल वगैरह बर्बाद हुए। तब हमें लगा कि यूनियन जो है वो आप चुनाव लड़के इतने काम नहीं कर सकते जितने काम आप संगठन के माध्यम से कर सकते हो। और हमारा पहले का भी अनुभव था। उस दिन के बाद वो करीब करीब 7-8 साल का वो टाइम हो गया, और फिर तो लगातार आज पिछले 7-8 सालों से तो मुझे लगता है कि एक हफ्ता भी कभी ऐसा नहीं निकलता जब हम किसी आंदोलन को ना करें या किसी आंदोलन में शामिल ना हों। और फिर 3 कृषि कानूनों का जो है आंदोलन शुरू हुआ, और पिछले 7-8 साल से पूरा जीवन इतना व्यस्त रहता है कि ज़्यादा कुछ अलग चीज़ें सोचने के लिए या बात करने के लिए समय ही नहीं मिलता। और अब तो सबका प्यार और साथ और उम्मीद भी है, तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस किसान कौम की, मजदूर कौम की, नौजवानों की, और जहाँ भी सरकार अन्याय शोषण करती है वहाँ हम लड़ाई लड़े। जी। और भी बातचीत करूंगा रवि दादी, मैं इतना टाइम तो फिर भी ज़्यादा हो गया। फिर मतलब उस समय आपकी शादी भी हो गई थी, उस समय आपने कभी घर वालों ने ये नहीं कहा भाई अब तो शादी होगी, कहाँ आंदोलन में घूमेगा, कोई काम धंधा देख ले, नौकरी भी ना लग गया, इतनी अच्छी खासी हाइट है आपकी, इस डाल के मतलब परिवार वाले ने को नहीं आपसे मना कराया, घर वाले ने भी, जिस तरह आपकी वाइफ ने कैसे कहा? देखिए, जब भी किसी भी माँ बाप का जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख करके कामयाब बने, वो अच्छी नौकरी करे या अच्छा बिजनेस व्यापार करे। हर माँ बाप का ये सपना होता है, तो हमारे माँ बाप का भी है और ये रहा है। और देखिए, जब भी आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो घर से विरोध भी होता है, रिश्तेदार भी विरोध करते हैं, परिवार के लोग भी विरोध करते हैं कि ये क्या काम पकड़ लिया, क्या काम कर रहे हो, अच्छी खासी हाइट है, घर का ठीक ब्यूत है, सारा काम है, आप अपना काम धंधे उनको ना करके जो है, चलो आदमी नौकरी भी ना करे तो फिर और काम धंधे तो करता है। तो हमने काम धंधे भी करके देखे, कुछ टाइम पे सारी चीज़ें करके देखी, अनुभव सब प्रकार का है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आपको भगवान क्या बनाना चाहता है वो बड़ी बात है। हम कोई यूनियन में और किसान आंदोलन में हम कोई रणनीति बना करके नहीं आए। हम कैसे आए, कब आगे, कब जुट गए, हमें खुद को नहीं पता। और हम ये मानते हैं ये प्रकृति का और भगवान का फैसला है, और हर आदमी की अपनी एक तकदीर होती है। और जब अच्छे काम का विरोध भी होता है और कुछ समय तक विरोध होता है, हमने तो बचपन में ही घर के लोगों को 10वीं के बाद ये आदत डाल दी। आज करीब करीब ये आप मान करके चलिए
कि 15 साल से हम समाज में जा रहे हैं। जब से हमारे मूछ दाढ़ी भी नहीं आई थी तब से हमने अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया था। कई कई दिन घर से बाहर रहते थे, तो घर वालों को धीरे धीरे आदत पड़ी। और अब जो है घर वाले हमारे माता पिता भाई बहन जो है वो सब इस काम को बहुत जिम्मेवारी से समझते भी हैं, और उनसे जितना बन पड़ता है वो मदद भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और कम से कम हमें वो कभी भी कोई पैसे के लिए, काम के लिए, या कोई और रिश्तेदारी में जाने के लिए, या घर पे रहने के लिए हमें कभी भी वो दबाव नहीं देते, और उन्हीं की ताकत है। और शादी होने के बाद अब शादी को भी जो है हमारे अभी 8 साल जो है, 7 साल, अभी 7 साल 27 फरवरी को ही पूरे हुए हैं। 7 सालों में जो हमारी मिसेज हैं उनका भी हमेशा पूरी तरह से, पत्नी का भी हर कदम पे, हर जगह पे वो घर का काम भी संभालती हैं, और जो घर पे लोग आते हैं उनकी चाय पानी, खाना पीना, सेवा पानी, और सब तरीके से घर परिवार की पूरी मदद रहती है। और हम ये मानते हैं कि शायद हम डॉक्टर बन के, शायद हम फौजी बन के, शायद हम खिलाड़ी बन के उतना बड़ा काम नहीं कर पाते जितना आज हम अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ करके इस पीढ़ी के लिए और अगली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। जी, मतलब नू कया जा सके है, परिवार का पूरा सपोर्ट आपने रव है। जी बिल्कुल। कुल मिला करके देखिए, थोड़ी बहुत चीज़ें तो हो भी जाती हैं और हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कुल मिला करके बहुत अच्छा सहयोग जो है आज के समय को और ज़रूरतों को देखते हुए खूब सहयोग रहता है। और अब तो धीरे धीरे परिवार, रिश्तेदार, देखिए जो आपके नज़दीकी लोग आपका विरोध करते हैं, जब आप स्थापित होते हैं किसी काम में और अलग अलग आंदोलन हुए, उनसे सफलताएं मिली, और भी लोग घर परिवार के लोगों को भी कहते हैं, तो उसके बाद जो है जो आपका विरोध करने वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे आपका साथ देते हैं। और ऐसा हमारे जीवन का अनुभव है। और अभी तो ये केवल इस लड़ाई की शुरुआत है। जैसे जैसे कदम इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा साथ की उम्मीद भी करते हैं और साथ मिलेगा। जी, मतलब आखिर दम तक आप नो लड़ते रहोगे नू तो ना रवि भाई साहब, आप किडन कड़ राजनीति की जो खिचड़ी पकाने लागे रहे हो आप गाना टेमा में? देखिए ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता। हमने कभी भी जन्म लेने के बाद हम किसी पार्टी की रैली में नहीं गए, हम किसी भी पार्टी के आज तक मंच पे नहीं गए, हमने किसी पार्टी का झंडा अपने हाथ में कभी नहीं उठाया, और किसी भी नेता से, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे हमने कभी भी निजी रिश्ते स्थापित नहीं किए। और आज भी हम यही बात कह रहे हैं कि राजनीति में जाना होता तो फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना त्याग करने की ज़रूरत नहीं थी। राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। बदलाव के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक मजबूत संगठन बना करके और सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ें, और कैसे भी करके हम इस ज़मीन को, इस किसान को, इस खेत को और इस खेती को बचाएं, ताकि भारत का स्वाभिमान जिंदा रह सके और इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। और भी बातचीत करूंगा रवि आजाद जी मैं आपसे। इतना काफिले के साथ आप चलते हैं, कोई बड़े मंत्री की रैली जैसे हो, इन सब के लिए आपके पास इतना फंडिंग कह सकते हैं, बजट कहाँ से आता है रवि आजाद जी? इतनी लोगों के साथ आप लेके चलते हो एक साथ काफिले को, और बिल्कुल मतलब ये लगता है कि ये तो कोई आम इंसान नहीं, कि बड़े लीडर होते हैं ना, उसके पीछे भी इतना काफिला नहीं चलता आज के समय में। देखिए, हम ना तो अपना कोई आमदनी का कोई काम कर पाते, और ना हमने कभी चंदा इकट्ठा करने का, पर्चियां काटने का कभी सिस्टम रखा। कहीं पंचायत है, धरना प्रदर्शन है, तो वहीं की लोकल कमेटी चंदा इकट्ठा करती है, वही उसको खर्च करती है और वही उसका हिसाब देती है। हमारे संगठन में और यूनियन में ना ऐसे सिद्धांत रहे। और मैं तो आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, हमने कभी भी आज तक 8 साल के दौरान हमने किसी की 1 रुपये की रसीद भी नहीं काटी, और ना हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये काम करते हैं। हम अपनी गाड़ी है और जो हमारी गाड़ी का तेल का खर्चा है, जो भी है, वो सारा हम अपने घर से मैनेज करते हैं। आंदोलन का किसान मैनेज करेगा। हम कहीं भी जाते हैं, हर रोज जाते हैं, महीने में 12-13 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो वो खर्चा हमारा खुद का होता है। और हम कभी पैसे नहीं लेते। क्या हो गया, कोई किसी प्रकार से किसी ने गाड़ी में तेल डलवा दिया, वो उसकी भावना है, हम किसी से मांगते भी नहीं है। और
हमारे पास ना कोई संपत्ति है, ना हमारे पास कोई बैंक खाते में एक भी रुपया जमा पूंजी है। और जो हमारे साथ साथी चलते हैं, जो साथ साथी रहते हैं, वो भी अपनी तरफ से अपनी व्यवस्था, अपने खर्चे पानी की व्यवस्था वो करते हैं। रुकना, हम कभी होटलों में रुकते नहीं हैं। तो हम अब जहाँ भी जाएंगे, हम अपने गाँव में किसानों के घर पे रुकते हैं, उन्हीं के घर पे खाना खाते हैं। होटलों में हमारा रुकना नहीं है, नशा पता हम कोई करते नहीं है, और कोई अय्यासी का हमें किसी प्रकार का शौक नहीं है। तो इस प्रकार से पूरे किसान परिवार की के सहयोग से ये सारा काम चल रहा है। जी रवि आजाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को? देखिए, दर्शकों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब अपना काम करें और ईमानदारी से अपना काम करें। और हम सब अलग अलग काम अलग अलग जगहों पे रह करके ईमानदारी से करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, तो हम एक अच्छे प्रदेश का और एक अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे। और जो आपका आंदोलन है, देश के हालात आपके सामने हैं, आज किस तरह के हालातों से देश गुजर रहा है, किसान, बेरोजगारी के आंकड़े, नौजवान का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो अब आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आंदोलन में भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और जिस भी तरीके से आप आंदोलन में साथ दे सकें वैसे साथ दें। जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी साथ देते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे रह करके साथ देते हैं, क्योंकि सरकार बड़ी जालिम सरकार है, जालिमों की सरकार बन गई। और आंदोलन पर अपना नज़र रखें, आंदोलन में सहयोग करें। सहयोग बहुत ज़रूरी है। एक आंदोलन ही आपके तकदीर को और इस देश की तस्वीर को बदलने की ताकत रखता है। बड़े बदलाव आंदोलनों से होते हैं, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे वो किसानों पे अत्याचार हो, नौजवानों के साथ अत्याचार हो। आंदोलन ही इस देश को बचा सकेगा। तो आंदोलन पे नज़र रखें और आंदोलन में अपने योगदान को देते रहें। और ख़ास करके जो किसान मजदूर परिवार हैं और उनकी जो नौजवान पीढ़ियाँ हैं, वो पूरी ताकत के साथ अपने खेत में भी काम करें और अपने आंदोलन पर भी ध्यान रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि आजाद जी, आपने जो अपना कीमती समय दिया। समय तो बहुत कम है, लेकिन और भी बात हमें जाननी थी, लेकिन अब नहीं समय इजाज़त दे रहा है। ये मेरे साथ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन के रवि आजाद जी, जिन्होंने बताई अपने पूरे जीवन की कहानी। किस तरह से इनका पहला इंटरव्यू शायद आपका होगा रवि आजाद जी। हाँ, कई बार कुछ सवाल तो कर लेते हैं बीच में, लेकिन इस तरह की बात जो है वो हमने पहली बार आपके साथ, आपके का जो चैनल है HRCDO 16, इसके ऊपर आपके साथ साझा की है और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। तो आपने सुनी लिया हुआ इनका पूरा लाइफ का स्ट्रगल रहा, किस तरह से संघर्ष करके इन्होंने मतलब अपनी लड़ाई लड़ने के बारे में पूरी जीवन की कहानी इन्होंने बता दी। किस तरह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इंटरव्यू कैसा लगा इसमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार कौन से सवाल जवाब हमने ज़्यादा करने हैं आप हमें ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।